अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होऊंगा अपने उस ज़ात का कि जिसने मुझे इतने इज़्ज़त से नवाजा। आप लोगों को शायद ना पता हो, मोस्टली क्योंकि जो ये मेरे इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली न्यू हैं। जो मेरा ओल्ड चैनल था वीडियो स्टूडेंट्स हेल्पर के नाम से, उनमें से एक सब्सक्राइबर जो हैं वो आज आए हैं इस चैनल के ऊपर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस चीज़ से कि वो रिटर्न हुई हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई है यार कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। तो बेसिकली पहले तो मैं उनका शुक्रगुज़ार होऊँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस चैनल के ऊपर भी सब्सक्राइब किया और साथ में कमेंट किया। और दूसरे नंबर पे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली सिर्फ इनके वापस आने की वजह से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी टिप्स दूंगा कि आप किस तरह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज ही चल रही थी, इस वजह से मैं कंटेंट नहीं डाल रहा था। बट क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर जब एक ओल्ड सब्सक्राइबर आपका रिटर्न होकर आता है आपके कंटेंट की वजह से, सो मेरे ख्याल से मुझे एक वीडियो डालनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। सो मैं इस वजह से आज एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो बेसिकली कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूसली आपके लिए कंटेंट डालता रहूं फाइनल टर्म के हवाले से। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर नहीं आते, या किस तरह आप अपना जीपीए इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा जीपीए गेन कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक, पास पेपर देखना। लोग कहते हैं जी पास पेपर देख लें आपका पेपर हल हो जाएगा। सेकंडली लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक, सर आप क्या कर लें, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लें आप पास हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, सर आप पास फाइल्स के एमसीक्यूज कर लें आप पास हो जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, मैं कहता हूं पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल मकसद होता है कि बच्चे को उस सेमेस्टर से क्या गेन हुआ है, बच्चे ने क्या सीखा है उस सेमेस्टर से। असल चीज बेटा ये होती है। आप पास इजीली हो सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी तीस मार खान वाली चीज नहीं है कि आपने पास कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, पास करना कोई मकसद नहीं होता। मकसद होता है बेटा आपके अंदर कोई चीज डेवलप होना। मिसाल के तौर पे आप एक सॉफ्ट इंजीनियर डिग्री जो आपने ली है सॉफ्ट इंजीनियरिंग की वीयू से, अब आप निकलते हैं कई लोकल मार्केट के अंदर जॉब की तलाश में। अब वहां तो उन्होंने नहीं आपसे पूछना कि बेटा आपने 3.4 लिया तो किस तरह लिया, 3.7 लिया तो किस तरह लिया। उन्होंने कहना सर आप मुझे फलान लैंग्वेज की कोडिंग करके दिखा दें, आप हमारा जावा का ये टेस्ट पास कर लें, आप हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का ये टेस्ट पास करके दिखा दें। तो बेटा अगर आपके अंदर कोई नॉलेज होगा तब आप उसको पास कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब अच्छा हल क्या है, अब बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आप जो चीज कह रहे हैं वो किसी हद तक ठीक है, हमें नॉलेज बनाना चाहिए, लेकिन किस तरह, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, हमारे पास 2 दिन रह गए, 14 को हमारा पेपर है, 12 डेट हो चुकी है सर, बीच में हमारे पास सिर्फ 1 दिन रहता है, कैसे तैयार करें सर? सर आपको टिप दे दें, भाई टिप्स हैं क्यों नहीं है सर। देखें बड़ी आसान सी बात है, मैंने यहाँ पे बुक ओपन की हुई है CS301 की। अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने लगा हूँ आपको, याद रखिएगा मेरी ये टिप्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो, मैं कहता हूँ कि आप बुक को यूं तैयार कर लेंगे, यूं जस्ट विद इन 1 डे, और इंशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे कि मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी कि आप किसी और चीज को देखें। सर यहाँ पे देखें, अब बात मेरी गौर से सुनिएगा। पहली और इंपॉर्टेंट टिप, आपने बुक तैयार किस तरह करनी है। बुक का नाम क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पहला लेक्चर है, आपके लेक्चर नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, लेक्चर नंबर 23 से। प्रोसेस सेम रहेगा, मैं वहीं पे भी जाके भी आपको दिखा दूंगा। पहली यहाँ पे इसकी आउटलाइन देखें लेक्चर की, मतलब जिसे हम समरी बोलते हैं, जहाँ पे हमें पूरे लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है वो हमें बताई जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक्स दिए गए। अब इन 6 टॉपिक्स को बजाय इसके बेटा आप यूट्यूब से लेक्चर लेके करें, आप सिंपली जाएं यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पे जाके सर्च कर लें इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर फिलॉसफी। बेटा आप इनको जाके यूट्यूब से जाके सर्च करें। इससे होगा क्या बेटा, शॉर्ट टाइम के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आप इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, बल्कि आपको डिटेल में आगे चीजें बताई जाएंगी कि बेटा ये प्रैक्टिकली क्यों यूज किया जाता है। देखें 8 मिनट के लेक्चर के अंदर आपको क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब इसके अंदर ना सिर्फ देखिए ये 5 मिनट का लेक्चर है, इसके अंदर आपको कवर हो जाएगी। और मैं पर्सनली इनको देखता होता हूँ, अगर मुझे कहीं हेल्प की जरूरत पड़े तो पर्सनली हाईली रिकमेंड यू कि आप इनको भी जरूर विजिट किया। काफी अच्छा कंटेंट होता है इनका। मैं भी कहीं अगर फंस जाऊँ ना किसी लेक्चर के अंदर या मुझे भी समझ नहीं आ रही हो तो मैं भी इनको देख लेता होता हूँ। ये जीनत हसन अकेडमी वाला चैनल अच्छा है इनका, चैनल पर काफी हद तक मुझे कंटेंट इनसे मिल जाता है। थ्योरेटिकल काफी चीजें करवा देती हैं। मैं ज्यादा कोडिंग के अंदर इंटरेस्टेड होता हूँ, तो इस वजह से मैं थ्योरेटिकल तो ज्यादा जाता नहीं, बट अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ जाए तो मैं जरूर विजिट कर लेता हूँ। उसके अलावा ये देखिए आपको हजारों चैनल्स मिल जाएंगे, 5-6 मिनट के अंदर आपको बड़े तरीके से कवर करवाएंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है।
ठीक है जी, हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा यहाँ से इस तरह डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आगे गए सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर। अब ये भी आप यहाँ से कॉपी कर लें, यहीं पे पेस्ट कर दें। अब सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी इस तरह बेटा छोटे छोटे जो है ना उन्होंने बताए हुए हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन के अंदर ही बेसिकली आप सिलेक्टिंग करते हो डाटा स्ट्रक्चर, कि आपने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सिनेरियो आपको किस तरह सिलेक्ट करना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर, वो आपको प्रैक्टिकली यही लोग बता सकते हैं। ये आपके वीडियो के लेक्चर्स नहीं आपको दिखा सकते। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये बात याद रखेगा मेरी। अब ये गोल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, फिलोसफी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये आपको सारी की सारी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करवाएंगे। सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजें बेटा आपकी सिर्फ 5 मिनट के लेक्चर के अंदर इन्होंने कवर करवा देनी है, जो आपको वीडियो के लेक्चर ने 17-18 मिनट के अंदर कवर करवानी है। अरे क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, ये आपको इन्होंने बिल्कुल बेसिक से करवाना है और आपको इंशाल्लाह इन्होंने 5-7 मिनट के अंदर कवर करवा देना होता है। अब ये मेरी वो चीजें हैं, वो टिप्स हैं जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूज करें, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ अपने खुद के लिए, कि जब मैंने तैयारी करनी होती है थोड़े टाइम के अंदर सारी चीजों की। देखिए अरे डाटा स्ट्रक्चर 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये 11 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रही है, तो भाई क्या आपको जिसके लेक्चर की समझ आती है, यहाँ पे कोई आपके ऊपर बाउंड्री नहीं है कि आप इसके ही सुने। मैं आपको, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। अब आपकी अपनी मर्जी, आपको जिसकी समझ आती है आप उसके ले लें। कुछ लोग कोड विद हैरी भी देखते हैं, बट वो आपको ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं करवाएगा, वो ज्यादातर आपको कोडिंग के थ्रू करवाएगा, जो कि अच्छी चीज है। बट डाटा स्ट्रक्चर जो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको कोडिंग से ज्यादा वर्किंग आनी चाहिए कि ये चीज वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आप तो लेक्चर नंबर 1 से शुरू हो गए हैं, अब लेक्चर नंबर जब 23 आएगा बुक्स का तो हमें तो 23 से करना है। भाई कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखें एक सबसे बड़ी और मेन बात, जो कि मोस्टली जिसकी वजह से मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल से जाकर टॉपिक सर्च, यूट्यूब से जाकर टॉपिक सर्च किया करें। यहाँ पे देखें टॉपिक है जी सिंगल राइट रोटेशन का। अब बात जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे टॉपिक है सिंगल राइट रोटेशन का, सिंगल लेफ्ट रोटेशन का, डबल राइट रोटेशन का, डबल लेफ्ट राइट रोटेशन का। अब ये जो बेटा सारे के सारे टॉपिक्स हैं बेसिकली ये हैं एवीएल ट्री के। अब यहाँ पे जब तक आपको एवीएल ट्री नहीं आएगा आप ये कर नहीं सकते। और एवीएल ट्री कहाँ है, लेक्चर नंबर 18 19 20 के अंदर है मेरे ख्याल से। तो जब तक बेटा वो नहीं करोगे आप इनको नहीं कर सकते, आप फंस गए ना। यहाँ पे इसकी बजाय अगर बेटा आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप सिंपली जाकर सर्च करो सिंगल राइट रोटेशन, तो आपको एक ही लेक्चर के अंदर वो एवीएल ट्री भी बना के दिखाएंगे, सिंगल राइट रोटेशन भी करके दिखाएंगे, सिंगल लेफ्ट रोटेशन भी करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद डबल भी करके दिखाएंगे। ये देखें 10 मिनट के अंदर उन्होंने देखें आपको सिंगल लेफ्ट भी करके दिखाया, सिंगल राइट भी करके दिखाया, फिर डबल राइट लेफ्ट भी करके दिखाया और डबल लेफ्ट राइट करके भी दिखा दिया। तो बेटा ये एक चीज होती है जिसकी वजह से मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप काइंडली यार यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लिया करें, एज कम्पेयर टू कि आप यहाँ पे जो थ्योरेटिकल से लेक्चर लेते रहते हैं इनसे जान छुड़वा लिया करें। ठीक है ना। अब ये वो चीज जो मैंने तकरीबन 25-30 मिनट पहले इस पे लगाने थे, इसका लेक्चर देखना था शॉर्ट लेक्चर, फिर मुझे समझ नहीं आनी थी कि एवीएल ट्री क्या होता है, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे खपना पड़ना था। अब इसकी निस्बत क्या मैंने क्या किया, मैंने एक लेक्चर ये ले लिया 10 मिनट का, तो मेरी जान छूट गई कि मैं 18-19 से लेकर मतलब 22 लेक्चर तक एवीएल ट्री समझूं, उसके बाद मैं यहाँ तक बनूं, इस काबिल बनूं कि मैं ये लेक्चर कर पाऊं। अब मैंने सिर्फ वो 10 मिनट का लेक्चर लिया, मैं इस काबिल बन गया कि मैंने ये सारी चीजें कर ली। अब मेरे पास एक ही चीज रह गई, डिलीटेशन इन एवीएल ट्री। अब डिलीटेशन इन एवीएल ट्री मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे उसका भी आ जाएगा। फिर डिलीटेशन कैसे करते हैं एवीएल ट्री के अंदर, उसका भी यहाँ पे टॉपिक मौजूद है। 5 मिनट के अंदर करके दिखा रही है, ये 8 मिनट के अंदर करके दिखा रही है। भाई अलग अलग जो है वो यूट्यूबर्स हैं। अब देखिए मेरी एक बात सुन लीजिएगा, यहाँ पे जो चीजें हैं वो बिल्कुल बेसिक से करवाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके लेक्चर्स हैं वहां में चीजें बेस में नहीं होती, वहां में चीजें कुछ एडवांस में जाती है, कुछ बेस में आती हैं। सो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप उधर जाएं, यहाँ पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करें चीजें, और फिर वहां से आप क्लियर करके कंसेप्ट आप फिर यहाँ पे आए। फिर जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। अच्छा वैसे मैं बात करूँ थोड़ी सी CS 301 की, तो मैं इसका आपको थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास बेटा 23 से लेकर 31 लेक्चर तक वैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब लेक्चर नंबर लास्ट वाले जो इसके 4-5 हैं वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तकरीबन 32 से लेकर 38 लेक्चर तक इसके फजूल ही हैं, वो आप ना करिएगा। अगर आप CS 301 के स्टूडेंट्स हैं और मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए छोटी सी एक टिप ये भी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर हमें पास पेपर से करना हो, आपकी हमने ये बातें मान ली, उसके बाद हमने पास पेपर भी देखने हैं, अब हम क्या करें। कोई मसला नहीं है, आप पास पेपर देखें, लेकिन बेटा फर्क होता है पास पेपर देखने में। आप कौन से पास पेपर देखते हो। यहाँ पे फर्ज करें जी मैंने पास पेपर करना था CS 201 का। पहले मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ, गूगल, सॉरी मुझसे फिर मिस्टेक टाइपिंग हो गई, ये असल में लैपटॉप के कीबोर्ड से ना मुझे टाइप नहीं करना आता सही। तो यहाँ पे फर्ज करें मैंने निकाल लिया जी CS 201 पास पेपर, ठीक है। तो ये मैंने पास पेपर निकाल लिया फर्ज करें CS 201 के। अब यहाँ पे बेटा मेरे पास हजारों फाइल्स निकल के आ जाएगी पास पेपर की, सही है ना।
बट अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो देख के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सोची होगी और ना ही ये चीजें कोई बताता है। जब मैं वीडियो में आया था तब मुझे भी चीजें किसी ने नहीं बताई। जब विद दी पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की यार ये चीज इस तरह सही नहीं है, मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि शान भाई आप इस तरह कर लें, आप पास फाइल देख लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आपका काम हो जाएगा जी। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं करता। शान भाई क्यों नहीं करना? मैंने कहा यार मैं पास करने के लिए नहीं आया। मेरे सीनियर्स ने मुझे एक ही चीज रिकमेंड की थी कि शान भाई आप पास फाइल कर लें, आप पास हो जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे पास होने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पास होने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसकी रीजन क्या है? मैं वो बंदा हूँ जो कहता हूँ यार प्रैक्टिकली नॉलेज सीखे बंदा, ठीक है, थोड़ा सीखो। वो कहते हैं ना थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, भाई थोड़ा सीखो अच्छा सीखो। यूट्यूब से जाके लेक्चर लो, कोडिंग के लेक्चर ले सकते हो तो और भी बेस्ट है। अगर नहीं ले सकते कोडिंग के तो भाई कम अद कम CS2 के स्टूडेंट हो तो कम अद कम यार उसके थ्योरेटिकल लेक्चर तो लो ना, वो भी यूट्यूब के, नॉट अबाउट वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक्स। यहाँ पे बेटा मैंने फर्ज करें एक फाइल ओपन कर ली है। अब ये फाइल है सर 2017 की, ये वैसे कहने को यहाँ पे 2017 लिखा हुआ है, बट ये पर्सनली मैं बताऊं तो ये फाइल बेटा आपकी तकरीबन 2012 से भी पहले की है। बेटा 2017 के अंदर एक फाइल लिखी गई थी, अब चल रहा है सर 2022। 3 साल के अंदर बेटा वीयू तो एक सेमेस्टर के बाद चीजें अपडेट कर देता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ से आपकी चीजें आएंगी? कभी सोचा है आपने? नहीं। सर आप कह देते हैं जी पास पेपर कर ले, लोग कहते हैं जी पास पेपर कर ले। भाई लोग कहते हैं ना पास पेपर कर ले, लेकिन लोग खुद के ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? उनको पता ही यहाँ से चीजें नहीं आनी। बट एक्चुअल आपने क्या देखना है? आपने देखने करंट पेपर्स। करंट पेपर 2022 के अंदर बेटा जो आपके एग्जाम चल रहे हैं आप उनके पेपर देखें। दिस इज द मेन ट्रिक। जो पेपर चल रहे हैं आपके, आप उनके पेपर्स देखें, करंट पेपर्स देखें। फर्ज करें आज आपका पेपर है CS301 का, ठीक है, तो आप देखेंगे जो इससे पहले CS301 के पेपर जो अभी हो चुके हैं, मतलब फर्ज करें किसी ने कल पेपर दिया CS301 का, आपको वो मिल जाए, वो देखें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे ग्रुप्स ज्वाइन करें, आपको वहां से मिल जाएंगे। उन जो टॉपिक से वो चीजें उठा रहा है बेटा, आप उन टॉपिक्स को कवर करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब भी आप क्वेश्चन के ऊपर चले जाओ तो जो क्वेश्चन उनको आया वही आपको आएगा, नहीं बेटा, वो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो टॉपिक जो जिसमें से क्वेश्चन आया वो मसली रिपीट होना है आपका, ठीक है ना? तो आपने वो टॉपिक कर लेना है। अब एक और मजे की बात, लोग कहते हैं सर हम MCQs कहाँ से करें? हम अगर आप कह रहे हैं जी पास फाइल्स ये तो बहुत ओल्ड है 2017 के, अब हम MCQs फाइल कहाँ से करें? मैं यहाँ पे जिसका कोई MCQs फाइल भी इन्होंने दी होगी मैं वो भी देख लेता हूँ। बट आई हाईली रिकमेंड यू कि आप काइंडली जो है ना CS2 के तो MCQs कभी भी ना करें पास से, क्योंकि ये नहीं आते। अच्छा, ये फर्ज करें सर MCQs दिए गए बट इनके ऊपर ना कोई डेट मेंशन नहीं है। अगर डेट मेंशन होती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कोई ना कोई डेट वाला भी जहाँ पे डेट मेंशन हो। सर ये देखें स्प्रिंग 2005। अब आप देखें 2005 का ऑप्शन क्या आपको आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। ये ऑप्शन तो कभी मुझे नहीं आए, मैंने नहीं आप अपने दौर में देखे कि मुझे आए हों। ये ऑप्शन 2009 के हैं, आ जाएंगे आपको? नहीं आएंगे। आप कभी देखते ही नहीं हो बेटा, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि एक्चुअल में मुझे चीजें कहाँ से करनी है। बेटा देखें दिमाग अल्लाह ने हर एक इंसान को दिया है, लेकिन फर्क होता है इंसान के यूजेज में, आप किस तरह यूज कर रहे हो। अब आप देखो मैं आपको जिस चीज दिखा रहा हूँ, अगर आप वाकई सेटिस्फाइड हो कि नहीं सर आपने वाकई जो बात बताई है वो वाकई कभी हमने नहीं सोची, तो बेटा आप जस्ट एक कमेंट कर दीजिएगा, मुझे इतना पता लग जाएगा कि मैं अगर तबीयत खराब में भी आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ तो उसका सिर्फ एक मकसद है कि आपको बेटा मैं चीजें सिखा दूँ। ये गलतियां आप नहीं करें, बस काफी है। जो 1-2 सेमेस्टर में आपने कर ली है बहुत हो गई, अब आपने ये गलतियां नहीं करनी। अब बात आती है कि सर आपने ये बता दिया कि जी MCQs ये ओल्ड है, हम नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते यहाँ से। अब सर MCQs कहाँ से करें? बेटा MCQs आप इस तरह करें कि आपके जो क्विज हुए थे ना, फर्ज करें अगर CS2 के 3 क्विज आए टोटल फाइनल टर्म से पहले, तो बेटा जो मिड टर्म के बाद वाले जितने भी क्विज है ना, 1 है 2 है, आप उनकी फाइल्स ढूंढें कहीं से, उनकी फाइल्स ढूंढें आप, वो आप करें। अदरवाइज 2021 के अंदर जो भी आपके फाइनल टर्म के पेपर आपको मिले आप वो उठाएं, अब वो करें आप। लेकिन सर बात फिर यही आ जाती है कि वो अब पेपर हम कहाँ से लें? मैंने आपको बताया ग्रुप से लें। अगर ग्रुप से नहीं मिलते आप कमेंट करें, मैं आपको कंटेंट बना के दूंगा, लेक्चर्स के ऊपर डेडिकेटेड बनाऊंगा एक वीडियो पूरी, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो पास फाइल्स, एक्चुअल पास फाइल का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर, ना कि 2014 के अंदर चले जाओ, 2012 के अंदर चले जाओ। मैंने मोस्टली फाइल्स देखी हैं वो होती ही 2013-12 की है, उससे पीछे की बात ही कोई नहीं है। अब यहाँ पे फर्ज करें अगर हम कोई और बुक खोल लें, जैसे यहाँ पे CS401 खोल लेता हूँ, तो मोस्टली जो मैं कहता हूँ कि पेपर मिल रहे होते हैं ना पास पेपर,
वो होते हैं हमारे माशाल्लाह 2012 के, 2014 के, 2017 के। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर पास पेपर चल जाते हैं जिस सन की मर्जी हो, लेकिन मोस्टली जो बुक्स होती हैं बेटा वो एक तरह की नहीं होती। जैसे फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम है, अब एल्गोरिथम तो चेंज नहीं होने, डाटा स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो चेंज नहीं होनी, वो आप उनके ऊपर ये काम चला सकते हो कि हाँ ठीक है जी मैंने कर लिया, लेकिन बेटा हर एक के ऊपर आप ये काम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते जी। यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं किसी और साइट को विजिट करता हूँ, अगर कहीं से यहाँ पे डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे यही है हमारे पास मुआज और उसकी वो PDF है यहाँ पे, तो मैं यहीं से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें जुलाई 4 2012, आप देखें यहाँ पे आपके सामने फाइल है। आपको मैं साथ में ईयर मेंशन इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि आपको समझ आ जाए आप क्या गलती कर रहे हो, क्यों पास फाइल से ऑप्शन नहीं आते, क्यों आपको लॉन्ग शॉर्ट इसमें से नहीं आते। बेटा आएंगे भी कैसे 2008। बेटा आप कम से कम MCQs पढ़ते हुए देखो तो सही, कहाँ से उठा रहा है MCQs, कौन सी फाइल है। आप कहते हो सर फाइल से MCQs नहीं आते, भाई कहाँ से आए, क्यों आए, आप इतनी पास में तो ना जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CS401 है, क्विज नंबर 3। बेटा दिस इज अ मेन ट्रिक, ये एक मेन चीज थी जो आपको करनी थी कि आपको अपने क्विज की फाइल बनानी थी बेटा जो आपके हुए हैं। अब आपने टाइम तो वेस्ट कर दिया है कि सर अब हमारे पास को फाइल नहीं है, हमें नहीं मिल रही है, अब हम क्या करें। बेटा इसका भी हल है मेरे पास। फर्ज करें आपके CS के हुए हैं टोटल 3 क्विज, अब आप लिख लें CS201 क्विज नंबर 3। बेटा आप यहाँ पे जैसे क्विज नंबर 3 लिखेंगे ना, आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी लोगों की, आप इनको बेटा विजिट कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने अगर क्विज दिए हुए हैं तो बेटा आप इनकी क्विज विजिट करें, यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी। और इसके अलावा बेटा आप कोशिश करिएगा इस बंदे को कम इससे जरा दूरी रहिएगा, क्योंकि ये बंदा चीजें जो होती है ना वो नहीं एक्चुअली बताते, जो और चीजें होती है ना वो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना, इस बंदे से आपने जरा गुरेज करनी है। तो इसके अलावा आप किसी का भी कंटेंट देखना चाहें आप जरूर देखें, मैं आपको नहीं रोकता, लेकिन जो बंदा अच्छा है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। जो बंदा ऐसे खचे मार के कंटेंट बनाता हूँ मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप इसको काइंडली इस तरह को रेज करिएगा। तो ये बंदा वो है जो पार्ट फाइल थी अपलोड करके आपको वो कहते हैं ना किसी को गोलियां देना, बात क्या है, बात को क्या बना के बता देना, बताना ऐसे जैसे कि अभी की फाइल है, लेकिन होती क्या होती फाइल है 2010 वाली 2012 वाली। इसलिए कह रहा हूँ कि इसको नहीं आपने देखना, ये जो बंदा है। बाकी आप जिसको मर्जी देखें, मुझे बाकियों को इतना नहीं आइडिया, लेकिन इस बंदे का मुझे आइडिया है कि ये बंदा तो फेक कंटेंट अपलोड करता है। बट अगर फिर भी आप चाहें कि मैं खुद ही आपको कोई फाइल्स ढूंढ के दूं क्विज की, तो भाई मैं फिर भी हाजिर हूँ, फिर भी मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके हर कमेंट के ऊपर वीडियो आएगी। और किस चीज़ के ऊपर आपको नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। तो अगेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो लोग ओल्ड चैनल से रिटर्न होके आ रहे हैं, भाई आप सबको रिकमेंड करें कि सर ज़ीशान का चैनल अब ज़ी अकेडमी के नाम से है, वीडियोस नोट्स हेल्पर वाला चैनल जो है वो बंद हो गया है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट कंटेंट आएगा वो सारे का सारा इसी चैनल के ऊपर आने वाला है। तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे देखें 1K व्यू हुए हुए हैं, यहाँ पे भी तकरीबन 1100 व्यू हुए हैं। तो भाई आप अगर 1100 व्यूज कर रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त ज़ीशान अली को। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।